तो तो एसएपी के एसएपी के इस इस सेशन सेशन में में आज आज हम हम बात बात करेंगे करेंगे एक एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक का, का, और और ये ये जो जो टॉपिक टॉपिक है है उसका उसका नाम नाम है है फील्ड फील्ड स्टेटस स्टेटस वेरिएंट, वेरिएंट, यानी कि यानी कि क्लास क्लास फिफ्थ का फिफ्थ का आज आज हमारा हमारा एक एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक है फील्ड फील्ड स्टेटस स्टेटस वेरिएंट, और वेरिएंट, इसको और इसको कैसे कैसे क्रिएट क्रिएट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे कैसे इसकी इसकी बिलिंग होगी, कैसे इसकी रिपोर्टिंग बनेगी, ये ये सारा सारा का का सारा सारा आज हम आज इस हम इस सेशन सेशन में में समझेंगे। समझेंगे। तो तो सबसे पहले सबसे पहले फील्ड फील्ड स्टेटस स्टेटस वेरिएंट होता वेरिएंट क्या होता है? क्या है? बेसिकली बेसिकली फील्ड फील्ड स्टेटस स्टेटस वेरिएंट का वेरिएंट का मतलब होता मतलब है होता है कुछ फील्ड कुछ फील्ड ऐसी ऐसे होती होते हैं हैं जिनको जिनको आपको आपको रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड करना करना पड़ता है। पड़ता है। रिक्वायर्ड का रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो मतलब क्या गया हो गया कि कि आपको आपको उनको फिल उनको फिल करना ही करना ही करना है, वो करना है, वो नेसेसरी है। नेसेसरी है। कुछ फील्ड कुछ फील्ड ऐसे ऐसे होते हैं होते हैं जिनको आपको जिनको आपको सप्रेस करना सप्रेस होता है करना कि होता आप है कि इनको आप इनको हाइड कर हाइड कर सकते हो, सकते हो, और कुछ और फील्ड कुछ ऐसे फील्ड होते ऐसे हैं होते हैं जिनको जिनको आपको आपको ऑप्शनल में ऑप्शनल में रखना रखना चाहते हैं कि चाहता है कुछ कि फिल कुछ कर फिल कर सकते हो, सकते हो ठीक तो नहीं ठीक, तो कोई नहीं तो बात कोई नहीं। बात नहीं। एग्जाम्पल के एग्जाम्पल तौर के पे तौर पे देखें देखें तो तो अगर हम अगर कोई हम कोई फॉर्म फिल फॉर्म करते फिल हैं, करते हैं, कोई कोई भी भी फॉर्म फॉर्म फिल फिल करते करते हैं, हैं हम, और और उस फॉर्म उस के फॉर्म अंदर के बहुत अंदर सारी बहुत फील्ड सारी होती फील्ड हैं, होती हैं, बहुत सारी उसके उसके अंदर अंदर डिटेल्स डिटेल्स होती होती हैं। हैं। लाइक लाइक एग्जाम्पल एग्जाम्पल के के तौर पे तौर आप पे एक आप एक स्कूल का स्कूल का या या कॉलेज का कॉलेज या का कोई या कोई ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर्म फॉर्म भरते हैं, भरते तो हैं तो बहुत सारी बहुत ऐसी सारी ऐसी डिटेल्स होती है डिटेल्स उस होती है फॉर्म उस के फॉर्म अंदर के जो अंदर हम जो हम भरते भरते हैं। हैं। कुछ कुछ ऐसी ऐसी होती होती है है जो जो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होती है कि होती है कि आपको आपको भरनी भरनी ही ही भरनी भरनी है। है। कुछ होती कुछ हैं होती हैं ऑप्शनल कि ऑप्शनल फिल कि कर फिल दिया कर तो दिया तो ठीक, ठीक, नहीं करा नहीं तो करा कोई तो बात कोई नहीं। बात नहीं। कुछ होती कुछ हैं होती हैं सप्रेस की, सप्रेस की, लिखा होता है लिखा होता ओनली है फॉर ओनली फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस अब वो यूज, अब वो आपको यूज आपको नहीं यूज़ नहीं करनी। राइट करनी। राइट कमलजीत? कमलजीत? यस यस समझ गए तो क्लियर। उसको तो कैसे उसको करना कैसे है करना है वो हम वो फील्ड हम स्टेटस फील्ड वेरिएंट स्टेटस में वेरिएंट जानते में हैं। जानते तो हैं। तो बेसिकली फील्ड बेसिकली फील्ड स्टेटस स्टेटस वेरिएंट का वेरिएंट का मतलब मतलब होता होता है है कि कि कौन कौन सी सी फील्ड फील्ड को को हमें हमें रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड करना करना है है वेंडर वेंडर के के लिए, लिए, कौन सी कौन फील्ड सी को वेंडर के फील्ड को लिए। सप्रेस सप्रेस करना करना है है और और किसको किसको हमें हमें ऑप्शनल में ऑप्शनल रखना में है। तो रखना है। ये तो ये बेसिकली जो बेसिकली जो सारी सारी चीज़ें चीज़ें होती होती हैं, हैं इसको हम इसको बोलते हम हैं बोलते फील्ड हैं फील्ड स्टेटस स्टेटस वेरिएंट। अब वेरिएंट। इसको अब इसको करते करते कैसे हैं? कैसे हैं? तो इसका तो जो इसका टी जो कोड टी है, मैंने कोड है, बोला मैंने बोला ओ बी ओ सी बी फोर सी इसका फोर टी इसका कोड टी होता कोड है। होता है। बाकी ये बाकी ये कुछ कुछ स्टेप्स मैंने स्टेप्स लिखे मैंने हुए हैं लिखे कि हुए आप हैं कि कॉपी आप कर कॉपी सकते कर हो। सकते जीरो हो। जीरो जीरो वन जीरो आपको वन दिख आपको जाए दिख तो जाए तो वेल वेल एंड एंड गुड, गुड, ना ना दिखो दिखो तो तो कोई कोई और और यूज़ यूज़ कर कर लो। लो। तो तो ओ ओ बी बी सी फोर सी इसका फोर टी इसका कोड टी होता कोड है। होता तो है। मैं तो यहाँ मैं पे यहाँ गया, पे गया, ओ ओ बी बी सी सी फोर टी फोर कोड टी यूज़ कोड करा, यूज़ करा, एंटर कर एंटर दिया। कर दिया। ओके। ओके। अब अब देखो देखो वैसे वैसे तो तो ऐसा ऐसा आना आना नहीं चाहिए, नहीं बट चाहिए, कभी बट आ कभी आ जाए तो जाए तो ऑलवेज ऑलवेज आपको आपको हमेशा हमेशा, जैसे जैसे मैंने मैंने बता बता रखा रखा है है कि कि एस एम एस एम ट्वेल्व ट्वेल्व पहले ही पहले हम ही यूज़ हम कर यूज़ कर लेते हैं, लेते एस हैं, एस एम एम ट्वेल्व। ट्वेल्व। उसके उसके बाद बाद यूज़र नेम यूज़र को नेम यहाँ को से यहाँ से रिमूव कर रिमूव कर देते हैं, देते हैं, सारी सारी एंट्री एंट्री सेलेक्ट कर सेलेक्ट कर लेते हैं लेते और हैं इसको और इसको डिलीट कर डिलीट कर देते हैं। देते हैं। अब अब हम हम डालते डालते हैं हैं ओ ओ बी बी सी सी फोर फोर अगेन। अगेन। तो तो ओ ओ बी बी सी सी फोर फोर टाइप टाइप यूज़ यूज़ करा। करा। उसके बाद उसके बाद आपके आपके पास पास बहुत बहुत सारी सारी डिटेल्स डिटेल्स ऐसी खुल ऐसी खुल जाएंगी। जाएंगी। उन उन डिटेल्स में डिटेल्स से में से आपको आपको क्या क्या करना करना है, है, किसी भी किसी एक भी को एक को पिक कर पिक लो। कर लो। जैसे जैसे मैंने मैंने बोला बोला ये ये भी हो भी हो सकता सकता है, है, ये ये भी भी हो हो सकता सकता है। है। तो तो जैसे जैसे मैंने मैंने इसको एक इसको पिक एक कर पिक कर लिया लिया यहाँ यहाँ से, से, हम्म। और और यहाँ यहाँ से से आप आप देखोगे देखोगे तो तो इसके इसके फील्ड फील्ड स्टेटस स्टेटस ग्रुप पे ग्रुप पे डबल डबल क्लिक करो क्लिक करो तो तो आपके आपके पास यहाँ पास पे यहाँ पे डिटेल्स खुल डिटेल्स खुल जाएंगी। जाएंगी। और और यहाँ पे यहाँ होगा पे होगा वाई बी वाई बी जीरो जीरो वन। वन। ये ये पहले ना पहले ना जीरो 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 वन वन हुआ हुआ करता करता था, था, अभी अभी वाई वाई बी बी जीरो जीरो वन वन में में कन्वर्ट कन्वर्ट हो हो गया। गया। तो तो जनरल जनरल टेक्स्ट टेक्स्ट आपको आगे आपको आगे देखना, देखना, जनरल जनरल टेक्स्ट टेक्स्ट कहाँ विथ पे कहाँ पे लिखा है, लिखा तो था, इस इस पर पर डबल डबल क्लिक क्लिक करो। करो। ठीक है। और और उसके उसके अंदर अंदर बहुत बहुत सारी सारी डिटेल्स यहाँ डिटेल्स पे यहाँ खुल पे खुल जाएंगी, जाएंगी, लाइक लाइक जनरल जनरल डेटा, डेटा, एडिशनल एडिशनल मटेरियल मटेरियल पेमेंट। पेमेंट। देन आप देन आप जनरल जनरल डेटा पे डेटा पे डबल डबल क्लिक क्लिक करो। करो। अब अब जो जो फील्ड फील्ड आपको आपको सप्रेस सप्रेस चाहिए, चाहिए, यानी कि यानी आप कि आप चाहते चाहते हो हो कि कि ये ये फील्ड फील्ड जो जो हैं हैं ये ये आपको आपको हाइड हो जाए। शो शो ना ना करें। करें।
तो उनको आप सप्रेस कर दोगे। और जो फील्ड आप चाहते हो कि आपको दिखाई दे बिल के अंदर, उनको आप रिक्वायर्ड कर दो। जैसे टेक्स्ट, आपने बोला टेक्स्ट को रिक्वायर्ड कर देते, तो रिक्वायर्ड करने से क्या होगा कि जब आप बिलिंग यूज करोगे ना, समझिए, तो वहाँ पे आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको सप्रेस कर दोगे तो वहाँ पे ये शो नहीं करेगा, बिकॉज आपने इसको हाइड कर दिया। तो सप्रेस ऑलवेज यूज फॉर हाइड के लिए। रिक्वायर्ड मैंडेटरी फील्ड हो जाते हैं कि आपको भरना ही भरना है वहाँ पे। और ऑप्शनल कर देते तो भर भी लिया तो ठीक, नहीं भरा तो कोई बात नहीं। समझिए, समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल, ये क्लियर है, मैंने वीडियो देखने से क्लियर हो ओके, परफेक्ट। तो इसको बनाने के बाद जब आप इसको बना लेते हो, इसको क्रिएट तो कर लेते हो, एक क्वेरी है रवि जी, ये जो आपने जनरल डाटा के अंदर इतना सारी चीजें आ रही है, असाइनमेंट नंबर, टैक्स, इनवॉइस, रेफरेंस, तो ये सभी में जाके ये फील्ड मेरे को चूज करनी है। हाँ देखो, ये ना बिलिंग का एक प्रोसेस होता है। जब हम बिलिंग समझेंगे तब और ज़्यादा डिटेल्स में भी आपको समझ आए। फिलहाल ये बिलिंग के अंदर चीज़ें आती हैं, हैंडलिंग, रेफरेंस और आपका इनवॉइस, ये सब बिलिंग का पार्ट है। बिल के अंदर आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली जब किसी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे वो लोग हमें बताएंगे कि आप इसको रिक्वायर्ड कर दो, इसको ऑप्शनल कर दो, क्योंकि हमें तो नहीं पता होने वाला है ना कि बिल के अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड करना है, राइट? मतलब ये सारी चीजें हम वहाँ से चूज करके इसको डिसाइड कर सकते हैं, सप्रेस किसको हाइड करना है, कौन रिक्वायर्ड फील्ड है, कौन सा ऑप्शनल है, ये क्लियर है मेरे को। हाँ ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर ये होता है कि किनको आपको रिक्वायर्ड करना है, किनको ऑप्शनल करना है और किनको सप्रेस करना है। क्लियर? क्लियर। कोई यहाँ तक क्वेश्चन? बस एक मैंने बनाया, एक बार आप वो मैंने एक बना के रखा है, वो सही बनाया कि नहीं वो तो मैं ठीक है, वो क्लियर है मेरे को, ये चीज़ तो क्लियर।
अच्छा चलो वो भी देख लेंगे एक बारी, बट यहाँ तक तो क्लियर है ना आपका? और ये जो आप मेरे को ये जनरल डाटा है, ये आप बिलिंग पार्ट में मेरे को थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे राइट, बाद में लेटर ऑन। हाँ, जो भी जनरल कलेक्टिव डेटा के अंदर ये इनवॉइस है। सारी डिटेल्स होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, इनमें से किन फील्ड्स को एक तरीके से रख सकते हो, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका जीमेल आईडी, सिटी, तो कौन से फील्ड आपको रिक्वायर्ड करनी है और कौन सी नहीं करनी है, वो बस उसके लिए सप्रेस रिक्वायर्ड ऑप्शनल का यूज होता है। क्लियर? ठीक है। मतलब ये बेसिक से मैं बता पा रहा हूँ आपको, क्लियर नहीं आता? ठीक क्लियर है, है। तो ये हमने देख लिया। बेसिकली अभी हमने इसको बनाया नहीं है, हमने जैसे इसको मतलब चेक करा है किससे, OBC4 से। तो एक बार OBC4 यूज करते हैं और इसके अंदर फील्ड स्टेटस अकाउंट ये होता है, इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे आप इसको कॉपी करोगे तो यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट आ जाएगा। अब आप अपने नाम से इसको बना सकते हो किसी और, जैसे मैंने बना दिया KAM, ये मैंने कल बना दिया KAMT के नाम से। तो देखो ये ना नीचे ऑलरेडी एड्रेस दिखेगा, तो मैं इसको KAMT की जगह KAMM डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ एंड कॉपी ऑल कर देता हूँ। तो इससे शुरू क्या हुआ कि मेरी जो एंट्रीज थी 0001 के अंदर वो मैंने कॉपी कर लिए और नाउ सेव, आपने इसको सेव कर लिया। तो ये अब आपका खुद का फील्ड स्टेटस वेरिएंट है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, फील्ड स्टेटस ग्रुप पे डबल क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जनरल टेक्स्ट असाइनमेंट आएगा और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो जनरल डेटा के अंदर जैसे आपने डबल क्लिक करा तो ये सारे ऑप्शनल होने चाहिए। ऐसे जनरल के बाद असाइनमेंट होता है, ये सारे भी ऑप्शनल में रखो। फिर मटेरियल मैनेजमेंट होता है, ऑप्शनल में रखो। यानी कि अभी आपको सप्रेस एंड रिक्वायर्ड में चीज़ों को नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सारी की सारी चीज़ों को रखना है वो ऑप्शनल फील्ड में रखना है। राइट कमलजीत? ठीक है, हाँ ऑप्शनल में रखा है, सही। ओके परफेक्ट। मेरी आवाज आपको अब क्लियर आ रही है वैसे? हाँ जी। ओके, तो बेसिकली OBC4 के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इसको असाइन करना है किसके साथ, अपने कंपनी के कोड के साथ OBC5 से। तो इसको कैसे असाइन करेंगे, तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो सिर्फ यही है कि आप स्टेप से बाहर आ जाओ। हमारा जो है KAMM है, इसको असाइन कैसे करेंगे, देखो OBC5। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, पोजीशन पे क्लिक करना है और कंपनी का कोड डालना है। मतलब KAMT मैंने डाल दिया कंपनी का कोड, और यहाँ पे हमने अभी जो बनाया था फील्ड स्टेटस KAMM ये डाल दिया और देन इसको सेव कर दिया। तो हमने बेसिकली अपने फील्ड स्टेटस वेरिएंट को अपने कंपनी कोड के साथ असाइन कर दिया। राइट कमल जी? राइट। अब देखो जो अभी पढ़ाया जा रहा है ना, तो इसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल आप ठीक है। समझो, अगर हम हर चीज़ के लिए वीडियो पे रह जाएंगे डिपेंड, तो नोट्स तो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। नोट्स ये रहे, नोट्स तो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ कि नोट्स में ये करना है। उसके अंदर भाई स्टेप्स तो फॉलो करे या टी कोड यूज़ करा, उसके अंदर बनाना क्या है वो सामने रखा हुआ है। ये रहा सामने, आप समझो। नहीं, ये तो आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे नोट्स में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि स्टेप्स ये हैं, टी कोड ये है, बनाना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आप इनके रेफरेंसेस से भी बना सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आप सिर्फ वीडियो पे डिपेंड रह जाओगे ना, तो एक डिपेंडेंसी आपके अंदर आ जाएगी। आप मानो इस चीज़ को। नहीं, लाइव क्लास से ज़्यादा यूजफुल रहता है, वीडियो में फिर मेरी क्वेरी नहीं रिजॉल्व हो पाएगी ना। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस मैं इसको समझा भी दूँ ना, अगर मैं इसको SAP के अंदर ना भी करके दिखाऊँ, और जो मैं नहीं दिखाता कई बच्चों को, मैं उनको सिर्फ एक्सेल के अंदर समझा देता हूँ कि आपने OBC4 यूज़ करना है। जब आप OBC4 यूज़ करोगे तो उसके बाद आपके पास डिटेल्स आएंगी, उस डिटेल्स में आपने कॉपी करना है। देन कॉपी करने के बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। कुछ फील्ड को आप सप्रेस, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल रख सकते हो। सप्रेस क्या होता है, रिक्वायर्ड क्या होता है, ऑप्शनल क्या होता है, वो लोग जस्ट इतने से समझ जाते हैं। राइट? आप समझ रहे हो कमलजीत मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं आप, हाँ ठीक है, क्लास से तो बहुत यूजफुल है। आप जो बोलते हो, कुछ क्वेरीज होती हैं, समझाया जा रहा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। नहीं डेफिनेटली। आप सोचो, आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और जो लाइव पढ़ रहे हैं, अगर वो उस पर डिपेंड ना रहें और वो सिर्फ वीडियो पे ही डिपेंड रह जाएं कि वो आगे वीडियो बनाएगा, तो शायद आपको भी बुरा लगेगा कि बेटा आप सिर्फ मेरा जो है वीडियो पे डिपेंड हो गया। गलत नहीं बोल रहा मैं,
नहीं नहीं, डेफिनेटली उनको इतना तो देखो, लाइव में आप क्वेरी नहीं, आप वीडियो देखोगे तो आपको ठीक है बहुत सारे डाउट हो सकता है, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं जो आप क्लास के अंदर पूछ सकते हो फेस टू फेस। अभी राइट। जैसे और आप लाइव डिस्कशन कर रहे क्लास हैं से तो मेरी अच्छा कुछ क्या हो क्वेरीज सकता है मैं। कि आपको लाइव क्लास मिल रही है, लेकिन उसमें वीडियो का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि मुझे करंट वीडियो चाहिए या फिर रिकॉर्डेड नहीं चाहिए या कोई भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं। इजीली तरीके से समझाया जाए। जो स्टेप्स बने हुए हैं ना, वो इतने इजी बने हुए हैं कि एक इंसान उनको देख के कर सकता है। बट उसके बावजूद भी मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या करना है। समझ रहे हो आप? हम्म। तो सिर्फ वीडियो पे नहीं डिपेंड रहे तो ज़्यादा अच्छा है कि वीडियो आएगा देन मैं करूँगा। लाइव का मतलब ही क्या रह जाएगा? फिर तो मैं रिकॉर्डिंग ही दे देता हूँ आपको सारी। पहले जो मेरी तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं पहले वीडियोस। लेकिन लाइव का मतलब क्या है कि आप समझ पा रहे हो सामने सामने चीज़ों को। वीडियो तो कुछ भी हो सकता है ना। आज जो वीडियो आपके लिए नया हो, शायद 2 साल बाद तो हम्म। किसी बच्चे के लिए मैं जब उसको पढ़ा रहा हूँ वो पुराना होगा, राइट? हम्म। आज आप जो पढ़ रहे हो, ऐसे मैंने कभी किसी और को पढ़ाया होगा, देन वो वीडियो आपको शेयर करा होगा। ऐसे ही आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने, 2 साल बाद तो वीडियो पुराना हो जाएगा ना। हाँ तो लाइव वही चीज़ें बहुत वीडियो। ध्यान में रहती हैं, इस चीज़ को माइंड में रखो, शायद आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, हमने तो इसके बाद असाइन भी कर लिया OBC5 से, राइट? हम्म। तो हमने यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है। अब हम 6 क्लास की तरफ मूव ऑन होते हैं। 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 6 क्लास को भी करें कमलजीत अभी? यस यस। ओके, डेफिनेटली नाइस, हाँ। परफेक्ट। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? इसके लिए देखो, ये वाला जो टॉपिक है फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप जो होता है, इसको ना आपको बनाना नहीं होता है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कलर कर देता हूँ। ये आपको बनाना नहीं होता है, इसको सिर्फ आपको चेकआउट करना पड़ता है कि ऐसा क्रिएटेड है कि नहीं है। लाइक डॉक्यूमेंट OB29 की टाइप तरह। एंड ओबी नंबर ट्वेंटी रेंज नाइन बेसिकली मैं क्या भी यही होता है बोलने वाली कि थी। आप कौन से डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी एंट्री को पोस्ट कर रहे हो, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। और आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे मैंने इसका टी कोड भी हटा रखा है, हम्म। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है समझने के लिए। और इसका ठीक जो है। यूज़ है वो क्या है? उसका यूज़ आने वाली चीज़ों के लिए है कम्प्लीटली तौर पे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है। जैसे आप टैली में काम करते हो तो कॉन्ट्रा एंट्री, पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट, सेल, परचेज, आपने अगर कभी किया होगा तो आपने देखा होगा। तो ऐसे ही SAP के अंदर इनका भी अपना एक स्पेसिफिक यूज है। तो इसको कैसे करेंगे? स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, तो SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, ये रहा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप, फिर डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप, ये रहा देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर हम्म। रखा है कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप, फिर यार डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर एंट्री व्यू। उसके बाद पोजीशन पे जाएंगे, पोजीशन पे ऐसे डाल देंगे, दिख रहा है आपको? यस यस। तो चलते हैं यहाँ पे, तो ये रहा डॉक्यूमेंट, ये रहा डॉक्यूमेंट, डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पे हमने पोजीशन पे जाना है एंड SA डाल देना है। जब आप ऐसे डाल दोगे तो फिर क्या करना है? उसके बाद हमने डबल क्लिक करना है GL अकाउंट डॉक्यूमेंट पे। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल के आ जाएगी, यही आ गई देखो। राइट। अब इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि एसेट्स, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, इन सबको आपने अलाउ कर रखा है कि नहीं कर रखा है। यानी कि जब आप एंट्री पास करोगे, ऐसे के अंदर जनरल एंट्रीज पास होती हैं, तो इन सबको अलाउ करना होता है। सेकेंडरी कॉस्ट को अलाउ करने की ज़रूरत नहीं हो, ये हम आगे कंट्रोलिंग के अंदर पढ़ेंगे। बट बेसिकली एसेट्स, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, GL अकाउंट को आपको क्या करना पड़ता है? अलाउ करना पड़ता है। अलाउ तो यहाँ करना पे आके होता हम है। कुछ करते नहीं है, सिर्फ इसको चेक इट आउट करते हैं। क्लियर? अलाउ इसलिए करना है कि वो एंट्री को पोस्ट कर सकें, राइट। राइट, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर। अब यहीं पे आके एक और प्रोसेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन, हम्म। क्लिक करना है और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंपनी कोड KAMC हमारा कंपनी का कोड है। एंड इंटरवल्स पे क्लिक करोगे तो अभी आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ब्लैंक दिखेंगे। नंबर रेंज में कुछ नहीं है, ईयर में कुछ नहीं है, फ्रॉम टू कुछ भी नहीं क्रिएटेड है कमलजीत। राइट राइट हाँ। अब आपने क्या करना है? आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना।
आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना है, स्केप से बाहर आ जाना है, मेन स्क्रीन पे आ जाना है। एंड जैसे मैंने बताया इस टॉपिक को हमें नहीं कुछ करना होता, इसको सिर्फ हम चेकआउट करते हैं। क्लियर? ठीक है। हमें जो सारा काम करना हो इस पे करना है, इस वाले चीज़ पे, यानी कि OBH1 इसको बोलते हैं नंबर रेंज। क्या बोलते हैं? नंबर रेंज। देखो जब भी हम कोई इनवॉइस पोस्ट करते हैं, कोई बिल बनाते हैं, तो उसका एक नंबर जनरेट होता है, उस नंबर के अकॉर्डिंगली हम उसकी एंट्री पास करते हैं, राइट? तो उसको कैसे करना है उसके लिए होता है OBH1। तो OBH1 यूज़ करते हैं, देखते हैं पहले। OBH1 यूज़ करा, एंटर करा, एंटर करा। यहाँ पे आपको ईयर डालना, तो कौन से ईयर में आपको एंट्री चाहिए? मैंने बोला 2022 में, राइट? कौन से कंपनी कोड में चाहिए? KAMT के कंपनी में चाहिए। और कौन सा कंपनी कोड से आप डेटा पिक करना चाहते हो? तो मैंने लिख दिया जैसे 1310, इससे मुझे डेटा पिक करना है, ठीक है? इससे डाटा सोर्स कंपनी को ये डिटेल सोर्स अच्छा कंपनी टारगेट कोड हुआ जो है। होगा ये आपका होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड है, इसके अंदर सारी की सारी नंबर रेंज मजीद बनी हुई होती हैं। 1310 के अंदर। हाँ जी, 1310 के अंदर सारी की सारी नंबर रेंज बनी होती है। ये सोर्स है, मुझे टारगेट करना है उसको दूसरी कंपनी के अंदर, KAMT के अंदर, राइट? तो ये डिफॉल्ट बना रहता है कंपनी हाँ, कोड ये प्री डिफाइंड है, SAP के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, 1310। इसके अंदर सब कुछ है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे वहां से सोर्स से, ठीक है। राइट? अब हाँ। इसको कॉपी करना है यहाँ से। अब यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट का एक बटन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे यस कर देना। क्या कर देना है? यस यस। तो आप देखोगे आपके कंपनी कोड KAMT के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे नंबर रेंज ऐड हो गए, दिख रहा है? यस। लिखा ना इंटरवल्स एडेड। तो नंबर रेंज बेसिकली क्या होती है? जब भी हम कोई एंट्री पोस्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक नंबर बनाते हैं, 001 002 003। क्लियर? क्लियर। अब वो नंबर कैसे जनरेट होगा वो यहाँ से पता चलेगा। तो फिलहाल अब आप इससे बाहर आ जाओगे। क्या आ जाओगे? बाहर आ गए। तो अब आपने इसको चेक करना है कि हमारी नंबर रेंज कॉपी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये ऊपर वाला ही स्टेप्स फिर से फॉलो करना पड़ेगा। पहले कुछ नहीं था ना उसके अंदर, अब इसको फिर से फॉलो करते हैं। अच्छा, उसका रवि जी उसका टी कोड भी है क्या? अभी जैसे आपने वो तो बताया, वो तो वेल एंड गुड है कि मैं ये पूरा। बोल रहा हूँ कि ये सोचो कि अब इसका टी कोड नहीं है एक तरीके से, अच्छा अच्छा, ठीक ताकि है। आप इसको यूज़ कर सको ऐसे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, डॉक्यूमेंट, डिफाइन, डॉक्यूमेंट टाइप एंड डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप पे जाना है, पोजीशन पे जाना है, SA यूज़ करना है, GL डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। यहाँ तक क्लियर था? यहाँ पे क्लियर। नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना, अपना कंपनी का कोड डालना है। क्या है? KAMT। KMT, हाँ ठीक है। इंटरवल्स पे क्लिक करेंगे। पहले कोई भी चीज़ थी इसके अंदर? नहीं, पहले ब्लैंक था। हाँ, जो हमने वहाँ नंबर सीरीज बनाई वो यहाँ पे उठ के आ गई। हमने नंबर सीरीज डेयर बनाई नहीं है, हमने कॉपी करी है उनको एक जगह से दूसरी जगह पे। हाँ एग्जैक्टली, समझ तो गया। हाँ, SAP के अंदर एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में नंबर रेंज को कैसे कॉपी करते हैं, यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? नहीं, नंबर ठीक है, और कॉपी आई हो होप गया। आपको ये सब चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। हाँ, ये 1310 से कॉपी करके KMT में ले गए थे हम। तो बेसिकली SAP के अंदर हम कैसे एंट्रीज बनाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे उनको नंबर रेंज डिफाइन करते हैं, तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया, राइट? राइट। ये नंबर रेंज जो आपने बताया, ये नंबर रेंज ये ना किस एंट्री पर्पज को से पोस्ट बिलिंग करने के लिए होंगे। एक पोस्ट तरीके से करने ये के देख लिए? लो कि आपने पहले एक से लेके इतने तक एंट्री पोस्ट करनी है, फिर आपने इतने से इतने तक करनी है। जैसे कॉपी होती है ना कि एक कॉपी में इतने पेज हैं, दूसरे में इतने हैं, तीसरे में इतने हैं। अच्छा, तो ये एंट्री पोस्ट होंगी तो ये नंबर डिफाइन होंगी। अभी देखो ये आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि एंट्री को पोस्ट करने के लिए इस नंबर की ज़रूरत होती है। नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल नंबर बस तो इतने खुद को से जरूरत है। जैसे अब इसमें आगे है काम ना। करेंगे तो आपको एंट्री जब पास होगी ना तब आपको समझ में आएगा, ओके इसका मतलब ये था। जैसे मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बताया था आपको, उसके अंदर मैंने 3 टाइप करना बताया था कि 3 क्या होता है, लेकिन आप उस टाइम नहीं क्लियर थे, नहीं समझ पाए थे। लेकिन जब मैंने OBD4 दिखाया और उसके अंदर मैंने एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल डाला, तो आपने देखा होगा उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आप समझ गए थे कि क्योंकि 3 डिजिट्स के बनाए हैं। समझ गया। एसेट को, कैपिटल, लायबिलिटी को हमने जो हाँ, 3 डिजिट फ्रॉम टू करा था डिफाइन। राइट कमल जी। तो इस तरीके से हमने एक प्रोसेस रखा। आपको याद है मैंने अभी आप लोगों का एक वीडियो बनाया था वो इंटरव्यू वाला, तो ना मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने वो वीडियो देखा था, यहीं बैठ के भी कई लोगों ने घर पे देखा होगा। तो वो बात कर रहे थे मेरे से कि कमल जी जो हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे सर आपकी बातों को।
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सीख रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो एक एक चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। नहीं अगर सर, वो, मैंने उनका बोलना ये था कि अगर वो वीडियो कोई भी देखेगा हम्म, तो उनको क्या लगेगा कि कमलजीत पढ़ा रहे हैं किसी को, समझा रहे हैं किसी को, ना कि पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा और आपने पूरा आंसर दिया जिस तरीके से। सर वो मेरे को लग रहा था कि मैं ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ आपको, बस अच्छा अपना अच्छा कंसर्न, जो मेरे कंसर्न थे, जो मैंने पढ़ा है उसके। अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, बोले उनको अच्छा लग रहा था। मैंने बोला आपको भी ऐसा ही करना है। नहीं नहीं, डेफिनेटली अच्छी बात है सर। कोई जैसे मैं आपसे देख के सीख रहा हूँ, कोई मेरे को देख के कुछ अच्छा पढ़ पाए या अच्छा सीख पाए, वो भी मेरे लिए अच्छी चीज़ है। हाँ जी हाँ जी। तो किसी को फॉलो करना बहुत बड़ी चीज़ है, हर किसी को हर कोई फॉलो नहीं करता। राइट राइट। याद रख लेना एक चीज़, अब बड़ी अच्छी किसी ने बात बोली और मैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो करता हूँ। एक ही बैच में 10 लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन 10 में से एक नंबर 1 पे भी होता है, एक नंबर 2 पे भी होता है, और एक लास्ट में भी होता है। वो सब अपनी एफिशिएंसी है। आप कितना एग्जैक्टली। अपने आप को टाइम दे रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू में तो मेरे को बहुत चैलेंजेबल लग रहा था, लेकिन मैं खुद बड़ा परेशान हो रहा था कि मैंने मेरा इंटरेस्ट टेक्निकल, मेरे को बेसिस में जाना था। फिर मैंने कहा पहले एमएम करके देखता हूँ, देन एमएम मेरे को लगा इजी है, तो एमएम करता हूँ, फिर बेसिस में जाऊँगा। बेसिस का मेरे को कोई कंसल्टेंट भी नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो एक बार आपसे बात करके, फिर मेरे अंदर पॉजिटिव थोड़ी थिंकिंग आई कि मैंने एटलीस्ट चलता हूँ। आपकी कहने पर मैंने ना, आपने जो फर्स्ट डेमो क्लास दिया था उससे मैं थोड़ा सा इंप्रेस हो गया आपसे। अच्छा अच्छा। तो वो जो आपका डेमो क्लास है वो मेरे को थोड़ा सा यूजफुल था मेरे लिए, और मेरे को आपकी बातें समझ आ रही थी, तो मैं शायद मैं कैप्चर कर लूँगा इन चीज़ों को। ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। तो कमलजीत आज हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया है। कल मैंने सोनम को ऑलरेडी पढ़ा दिया था OBC4 एंड OBC5। आज की ठीक है। क्लास में मैंने आपको एक दो बार ये बता दिया कि इसको हम सिर्फ चेक करते हैं, इसको बनाते नहीं है। नंबर रेंज, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। ऐसे को हम सिर्फ चेक करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि टिक्ड है कि नहीं है, और कुछ राइट। भी नहीं करना। यहाँ पे आपको अपने कंपनी कोड के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना है। जैसे अपने टारगेट में अपना कंपनी का कोड डाल देना, जिसमें आप कॉपी कर रहे हो। जैसे मैंने तो यहाँ पे कुछ और डाल रखा, लेकिन आप अपना 2022 डालना, और जिस है ना पोर्शन से आप कॉपी कर रहे हो, राइट। आप बता रहे थे वो 1310 जो सोर्स कोड था कंपनी का, वहां से कॉपी करना है, तो कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ वही लेना है मेरे को 1310? हाँ, 1310 ज़्यादा अच्छा रहेगा कमल जी, बिकॉज वो स्टैंडर्ड चलो। है SAP के अंदर, उसके अंदर सारी बनी हुई है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, क्लियर। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने ठीक है। आपको बेसिक्स कंप्लीट करा दिया। आप देखोगे तो 6 क्लास तक के कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ठीक है। ये सारा बेसिक का पार्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हमारा कल से एडवांस पार्ट चलेगा, ओके। और उस एडवांस पार्ट के लिए आपको मतलब थोड़ा सा सही से प्रैक्टिस करनी है, समझना है चीज़ों को। ठीक है। बीइंग अ जिस ट्रेनर लेवल जिस लेवल आप से आप जो, पढ़ा रहे हो, आपके वे ऑफ टॉकिंग से तो समझ आ जाएगा मेरे को, होप सो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो आपको सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ। आपका अपना ओपिनियन है कि आप अपने आप को कितना टाइम देते हो, कितना चीज़ों को समझते हो। बेसिकली अगर मैं देख पाऊँ तो अगर मैं बात करूँ किसकी, लाइक सोनम की, तो सोनम का एडमिशन, सोनम कब हुआ था आपका एडमिशन? याद नहीं। ओके चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आपकी हमारी जब लास्ट पहली बार चैट हुई है व्हाट्सएप पे, मैं देख के, आपने मेरे साथ 21 नवंबर को लिखा है, हाय सर सोनम दिस साइड, ठीक है। तो आपको आईडी मिल गई थी और आपको देखना था कि उसको कैसे है ना यूज़ करना है। तो 21 तारीख का आपका एडमिशन है, आज हमारी 20 तारीख है, राइट कमलजीत। यस यस। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो एक महीना कंप्लीट हो चुका है, और एक महीने के अंदर आप लोगों ने काफ़ी सारी क्लासेस भी ले ली और चीज़ों को समझ लिया, ऑलमोस्ट अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा कुछ एडवांस का पार्ट रहता है जो हम सीखेंगे। तो एक छोटा सा फीडबैक मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोगों का जो कंसर्न है, आप लोगों को जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, बिकॉज वैसे ऑलरेडी सब रिकॉर्डेड है, मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दे भी चुका हूँ, बट फिर भी जो अभी तक चीज़ें चल रही हैं, समझ रहे हो आप लोग, आपको क्या लग रहा है? स्टार्ट करते कमल जी से, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक मेरे साथ, कैसा लग रहा है? सर एक्सपीरियंस ओवरऑल गुड है। आपका वे ऑफ टॉकिंग और जो जैसे आप समझा रहे हो चीज़ों को लिए, आई थिंक सो, तो मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल नई थी ना। मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम लग रहा था पर्सनली। मैं फील कर रहा था यार मैंने कुछ कोर्स गलत ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद और डेमो क्लास में मेरे को थोड़ा सा आउटपुट अच्छा लगा कि नहीं मैं कर जाऊँगा ये चीज़। तो ओवरऑल मेरे लिए गुड है। मैं आपको अगर कहूँ तो आपका वे ऑफ टॉकिंग और पढ़ाने का जो तरीका, चीज़ों को डिस्क्राइब करने का तरीका, वो ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। ओके, थैंक यू सो मच आपके लिए। सोनम आपका?
हाँ जी, सब बढ़िया है। ओके परफेक्ट। तो बेसिकली अभी तक हम यहाँ सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो एडवांस का शुरू होगा नेक्स्ट टाइम से, यानी कि कल से। तो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है।